हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का आपका अपना ही इस यूट्यूब चैनल मिशन टू पे। बच्चों, मैं अंकित सर आज क्लास 10th के बच्चों के लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं जो सब्जेक्ट इंग्लिश का। तो मैं इंग्लिश का इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आया हूं जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मुझे जो जो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि इस वीडियो से, इस चैनल से आप काफ़ी ज़्यादा हेल्प ले सकें, अपने बोर्ड एग्जाम को बेटर कर सकें। ठीक है, तो चलिए बिना लेट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है डिस्कस द रोल ऑफ टीचर इन मोल्डिंग द पर्सनैलिटी ऑफ भोली। कह रहा है कि भोली की पर्सनैलिटी में जो सुधार आया, ठीक है, भोली की पर्सनैलिटी में जो बदलाव आया उसमें टीचर को रोल किया था, उसमें शिक्षक का रोल किया था, वो बताइए। तो क्या रोल था बच्चों? भोलीज टीचर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ। शी वाज पोलाइट एंड फ्रेंडली विच टच्ड हर हार्ट। कह रहा कि भोली के जो शिक्षक थे वो भोली की ज़िंदगी में सुधार का, भोली की ज़िंदगी की मेंटेलिटी को बदलने का, भोली की पर्सनैलिटी को चेंज करने का उसका एक अहम रोल था, यह योगदान था। ठीक है, ठीक है। और जो भोली की टीचर थी, ठीक है, टीचर जो थी वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली रहते थे। ठीक है, फ्रेंडली रहते थे, जिसने भोली की दिल के साथ वो छू लिया था। ठीक है, जैसे कोई भी टीचर के साथ आप अगर फ्रेंडली व्यवहार करते हैं, ठीक है, दोस्ताना की तरह रहते हैं, तो आप टीचर के दिल से जुड़ जाते हैं ना, उनके व्यवहार और उनके दिल से जुड़ जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, टीचर का जो बॉन्डिंग जो होता है वो फ्रेंडली रहता है ना, फ्रेंडली बॉन्डिंग हो जाता है। ठीक है, दोस्ताना हो जाता है। ठीक है, सी इनकरेज्ड वोली एवरी टाइम वाज अफेक्शनेट टुवार्ड्स हर। कह रहा है वह जो उनकी जो टीचर थे वो भोली को काफ़ी ज़्यादा साहस देते थे, हमेशा साहस देते थे। ठीक है, जो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा एक आगे बढ़ने में मदद करते थे। ठीक है, टुवार्ड्स हर सी आस्क्ड भोली टू पुट साइड हर फियर ऑफ नॉट बीइंग एबल टू स्पीक प्रॉपरली। कह रहा है कि जो भोले की जो शिक्षक थी वो उनसे कहती है कि अपने जो डर है, ठीक है, आपके अंदर जो डर है वो आपके बोलने को, ये एबिलिटी जो होता है, बोलने की जो क्षमता जो होती है, बोलने का एक जो पावर जो होता है वो नहीं बोल पा रहे, प्रॉपर तरीके से नहीं बोल पा रहे। क्यों नहीं बोल पा रहे? उसके अंदर एक डर था। ठीक है, एक डर का माहौल था। ठीक है, तो उसको बाहर निकालने के लिए बोल रहे थे। ठीक है, उनको हमेशा बाहर निकालने के लिए बोल रहे थे। ठीक है, पुट असाइड, भोली एक डर को अपने एक तरफा रखने के लिए बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? डर को एक साइड रखो और स्पीक प्रॉपरली, अच्छे से बोलो। ठीक है, डर को बाहर करो और अच्छे से बोलो, ये कहना चाह रहे थे उसकी जो टीचर थी, है ना। भोली टीचर्स गेव हर लॉट ऑफ करेज and assured her to good in life, due to which भोली's personality started improving a lot। कह रहा है कि भोली से जो टीचर थे उसे काफ़ी ज़्यादा साहस देते थे, उन्हें कहते थे कि ज़िंदगी में आप काफ़ी ज़्यादा बेटर करो, अच्छा करो, है ना, उनको काफ़ी ज़्यादा इनकरेज करते थे, साहस देते थे, जिसके कारण भोली की पर्सनैलिटी में एक अहम बदलाव होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बदलाव हो गया। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। अब हम दूसरा क्वेश्चन के बारे में, हु वाज मैक्स, वाई डिड ही एंटर अजेबल्स रूम। कह रहा मैक्स कौन था और उसने अजेबल के रूम में क्यों एंटर किया, क्यों प्रवेश किया, है ना। मैक्स वाज अनदर सेक्रेट एजेंट। वह एक दूसरा जासूस है। ठीक है, उस दूसरा जासूस है। ठीक है, अनदर सेक्रेट एजेंट, दूसरा खुफिया जासूस है। ठीक है, वही कह रहा है ही हैड कम टू नो दैट द वेरी नाइट अ सेक्रेट रिपोर्ट वाज गोइंग टू बी डिलीवर्ड टू असेबल। दैट रिपोर्ट्स वर अबाउट द न्यू मिसाइल, सो ही एंटर्ड असेबल्स रूम टू गेट दैट रिपोर्ट बाय फोर्स। कह रहा है कि जो मैक्स है वह दूसरा जासूस है। ठीक है, दूसरा खुफिया जासूस है। वह जानता था कि देर रात में, ठीक है, वह जानता था कि देर रात में एक बहुत ही खुफिया रिपोर्ट जो है वो असेबल के पास पहुंच रहा है। ठीक है, असेबल के पास पहुंच रहा है, जो रिपोर्ट एक न्यू मिसाइल के बारे में था, नया मिसाइल के बारे में था। ठीक है, जिसके कारण वह असेबल के रूम में घुसा वो रिपोर्ट को लेने के लिए। ठीक है, वो रिपोर्ट ले सके, वो सेक्रेट रिपोर्ट जो आया हुआ था नए मिसाइल के बारे में, वो रिपोर्ट को ले सके, जिसके कारण मैक्स असेबल के रूम में घुसा। तो हो गया दूसरा क्वेश्चन। अब हम तीसरा क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, आपका तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? वाई इज हॉरेस्ट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज गुड एंड रेस्पेक्टेबल बट नॉट कंप्लीट ऑनेस्ट। कह रहा है कि हॉरेस्ट कैन बी एक बहुत ही अच्छा और एक सम्मानित व्यक्ति था। ठीक है, सम्मानित व्यक्ति था, लेकिन वह पूरी तरीके से ईमानदार नहीं था। क्यों? देखिए, यहाँ पर हॉरेस्ट होगा। ठीक है, हॉरेस्ट कैन बी होगा। ठीक है, फॉरेस्ट लिखा गया, मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे।
यहाँ पे हॉरिस टेनबी होगा, ठीक है। हॉरिस टेनबी वाज अबाउट 50 ईयर्स ओल्ड। हॉरिस टेनबी वाज अबाउट 50 ईयर्स ओल्ड। ही वाज अनमैरिड। ही वाज अ हेल्दी मैन, बट ही हैड अटैक ऑफ hay fever in summer. He earned his living by making locks. He was successful at his business. He had 2 helpers. Thus he was good and respectable. कह रहा है कि हॉरिस टेनबी 50 वर्षीय व्यक्ति थे, ठीक है, और वह अविवाहित थे, ठीक है, उनका शादी नहीं हुआ था। वह एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, स्वस्थ व्यक्ति थे, ठीक है, लेकिन वह हे फीवर से पीड़ित रहते थे गर्मियों के मौसम में। गर्मियों के मौसम में वो हे फीवर से पीड़ित रहते थे, और वह जो पैसा कमाते थे अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए, वो ताला को बनाकर कमाते थे, ठीक है, ताला को बनाकर कमाते थे, और वो अपने बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा सफलता हासिल कर लेते, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सफल थे वो, ठीक है, अपने बिजनेस में। और उनके पास 2 हेल्पर भी था, पता है, 2 हेल्पर था, हॉरिस टेनबी के पास 2 हेल्पर था। तो इन सभी चीज़ों के कारण हॉरिस टेनबी को अच्छा और सम्मानित व्यक्ति भी कहा जाता है, ठीक है, रिस्पेक्टेबल कहा जाता था। लेकिन वह कंप्लीटली, मतलब पूरी तरीके से ईमानदार नहीं थे। क्यों नहीं थे बच्चों? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ही लव्ड रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। वह दुर्लभ और महंगे किताब को पढ़ना पसंद करते थे, ठीक है। सो ही रोब्ड वन सेल्फ एवरी ईयर टू बाई सच बुक्स। वह प्रत्येक साल एक तिजोरी को लूटते थे ताकि वह इस प्रकार की किताबें को खरीद सके। ही वॉज अ सक्सेसफुल थी। वह काफ़ी ज़्यादा एक सफल चोर थे, ठीक है। ही प्लान हीज रॉबरीज वेल। वह हमेशा अपने रॉबरी करने के लिए, किसी के यहाँ लूटने के लिए, वह काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्लान करते थे। इन दिस वे ही वॉज नॉट कम्प्लीट ऑनेस्ट। और इन सभी चीज़ों के कारण वह पूरी तरीके से ईमानदार नहीं थे। तो हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन भी खत्म। बच्चों ये सब जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम को बेटर करना चाहते हो तो मिशन टू यूट्यूब चैनल आपके लिए ही बना हुआ है, ठीक है, आपके लिए बना हुआ, आप सही जगह पे हो। तो फटाफट मिशन टू यूट्यूब चैनल, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी सभी सब्जेक्ट का, चाहे वो इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, हिंदी हो, सारे इस विषयों का आपको बढ़िया तरीके से पढ़ाया जाता है, ठीक है। और मैं अंकित सर आप लोगों का इंग्लिश का क्लास लेता हूँ, जो मैं काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों को तैयारी करवा दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने कमेंट बॉक्स में पढ़ता हूँ, तो आपका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मुझे देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बिना लेट किए हम। अगला क्वेश्चन है वेयर हैज़ द बॉय लॉस्ट हिज बॉल, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द लॉस ऑफ हिज माइंड। कह रहा है कि उसका बॉल कहाँ खो गया, और बॉल के खोने से उसके दिमाग में मतलब उसके पास क्या इफेक्ट पड़ा, ठीक है। बॉल जब खो गया तो उसके पास क्या इफेक्ट पड़ा। द बॉय हैज़ लॉस्ट हिज बॉल वाइल प्लेइंग नियर द हार्बर। द पोएट सेज दैट द बॉल बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट देन इट वेंट इन वाटर। द बॉय फेल्ट एन इमोशनल शॉक एट हिज लॉस। कह रहा है कि बॉय जो था अपने गेंद को खो देता है खेलते वक्त, ठीक है। वह हार्बर के नज़दीक में खेल रहा होता है, तो वह बॉल को खो देता है, ठीक है। तो वहाँ एक कवि होता है, वो कहते हैं कि बॉल जो है बाउंसिंग करते हुए, उछलते कूदते हुए बॉल जो है वो ये गली के नीचे जा रही है, ठीक है। और जैसे ही ये चीज़ बोलते हैं तुरंत अचानक से पानी के पास पहुंच जाता है, पानी में चली जाती है, ठीक है, वाटर में चली जाती है। द बॉय फेल्ट एन इमोशनल शॉक एट हिज लॉस। और वह काफ़ी ज़्यादा इमोशनल शॉक हो जाता है, इमोशनल आश्चर्यचकित हो जाता है, ठीक है, उस बॉल के खो जाने के बाद, ठीक है। चलिए ये हो गया चौथा क्वेश्चन। अब आपका मैं 5वां क्वेश्चन को देख रहा हूँ, ठीक है। 5वां क्वेश्चन आपका क्या कहता है बच्चों। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, तो सारे आंसर्स को आप कॉपी में लिख लेना और प्रैक्टिस करना। आप प्रैक्टिस करोगे तो काफ़ी बेटर कर पाओगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हु ऑन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट व्हाट हैड द विनर ड्रॉन। कह रहा है कि जो ड्राइंग कॉन्टेस्ट था उस किसने जीता, ठीक है, और विनर ड्रॉन क्या था, ठीक है, मतलब विनर ड्रॉन किस मतलब क्या था, ठीक है, मतलब जो जीता हुआ था फिगर, वो फिगर किस चीज़ का था, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, वांडा ऑन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट। वांडा जो होते हैं वो ड्राइंग कॉन्टेस्ट को जीत जाती है, ठीक है। सी हैज़ ड्रॉन 100 डिज़ाइंस। वह 100 डिज़ाइन को बनाते हैं। दीज वर ऑल डिफरेंट ऑल ब्यूटीफुल डिज़ाइंस ऑफ ड्रेस। कह रहा है कि वह 100 डिज़ाइंस को बनाती है। वह सारे डिज़ाइंस अलग अलग तरीके के सुंदर सुंदर ड्रेसेस का डिज़ाइन होता है, ठीक है, काफ़ी सारे कपड़े का डिज़ाइन होता है। तो बच्चों ये रहा आपका पास बोर्ड एग्जाम इंग्लिश के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो, ठीक है, इंग्लिश के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, सॉरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो बच्चों मैंने कई सारे 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करवा दिया है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, वहाँ से आपका इंग्लिश का सारा इंपॉर्टेंट वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।